अपनी जो है अपेक्षा रखी है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो है आपकी भी भूमिका हो सकती है, आप भी जो है विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो टिकट को बंटवारा लेकर या फिर सहमति नहीं होती तो क्या ये कोशिश रहेगी कि अपक्ष लड़ने की जो है कहीं ना कहीं तैयारी आपकी होगी? महायुति है, युति में क्या होता है वो आगे आपको दिखेगा। 40 से भूमिका नहीं होती है तो क्या अन्य कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ने की तैयारी रही? तो बुल्लर महाराज की यदि बात करें या फिर उनके खेमे की बात करें तो उनकी भी जो है तैयारी कहीं ना कहीं है इस चीज़ को लेकर के विधानसभा में उन्हें जो है कोशिश होगी कि वो भी उतर सकेंगे। तो ये चीज़ जब होगी तो उसके लिए क्या जो है तैयारी रखी? आखिरी और अहम और महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव होगा तो विकास को लेके होगा, लेकिन शहर में परिस्थितियों की यदि बात करें तो सभी जो है सत्ता में रह चुके हैं, सभी ने जो सत्ता का फल भोगा है, लेकिन विकास जो है अछूता रहा है। शहर में किसी भी नेताओं ने उस तरीके का विकास आज तक नहीं किया। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, ऐसे में यदि बात करेंगे तो हमारे शहर उल्लासनगर में भी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर आपने देखा होगा कि एक दूसरे पर किस प्रकार से टीका टिप्पणी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जो है दौर चल रहे हैं। ऐसे में यदि बात करेंगे तो शहर में कई जो है उलटफेर देखने को मिलते हैं चुनाव के समय में। इस बार भी जो है कई उलटफेर हो सकते हैं जो कि संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में जो है हाल ही में कुछ दिन पहले जो है एक चर्चा सुनाई दी जिस तरीके से कालानी अरानी के बीच में जो कि विधानसभा चुनाव को लेकर झड़प चल रही है, तो इसी बीच जो है उल्लासनगर के शिवसेना के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने भी जो है ये घोषणा की कि आने वाले समय में वो भी विधानसभा चुनाव के लिए जो है उम्मीदवारी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किस तरीके से इनकी भूमिका रहेगी। और सर, जिस तरीके से आपने जो है अपनी जो है अपेक्षा रखी है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो है आपकी भी भूमिका हो सकती है, आप भी जो है विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। मैं हमारे पार्टी के तरफ मैं विधानसभा लड़ने की मांग करूंगा और उल्लासनगर विधानसभा अगर मुझे लड़ने की चांस पार्टी देती है और तो मैं लड़ूंगा और पार्टी के टिकट पर ही लड़ूंगा और पार्टी कहेगी तो ही लड़ूंगा। इधर पे गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठ शिंदे यानी कि महायुति की बात करें तो साथ में है, महागठबंधन में साथ में है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि बीजेपी से विधानसभा चुनाव के लिए जो है कुमार अलानी की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। अंदरूनी लड़ाई है और भी लोग इच्छुक रखते हैं भाजपा से, लेकिन जब गठबंधन में है और वहां से अगर पार्टी में टिकट को बंटवारा लेकर या फिर सहमति नहीं होती तो क्या ये कोशिश रहेगी कि अपक्ष लड़ने की जो है कहीं ना कहीं तैयारी आपकी होगी? नहीं, पार्टी में काम करने के बाद हर कोई कार्यकर्ता अपनी इच्छा व्यक्त करता है, वैसे मैंने ही मेरी इच्छा व्यक्त की। महायुति है, युति में क्या होता है वो आगे आपको दिखेगा। लेकिन अगर युति नहीं होती है, अगर तो पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा। अगर युति में लड़ना है तो ये सीट शिवसेना को ली जाए और शिवसेना ये सीट चुनकर लाएगी, शिवसेना का उम्मीदवार चुन के आएगा, ये हमें विश्वास है। इसलिए हम शिवसेना के पास ये सीट आनी चाहिए और ये सीट आने के बाद शिवसेना ये चुनाव जीतेगी और जीतेगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है उल्लासनगर में विधानसभा को लेके 140, 141, 142। अगर 141 से भूमिका नहीं होती है तो क्या अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने की तैयारी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं। मैं जो जिस क्षेत्र में रहता हूँ 141 में वो उल्लासनगर विधानसभा है, वहाँ पर मैं नगर सेवक करके बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोगों की सेवा करने के बाद मैंने आज अभी आप विधानसभा लड़ने की इच्छा व्यक्त की है और वो इच्छा मेरी जायज है। मैं कोई गलत वक्तव्य नहीं कर रहा हूँ और कोई गलत इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वही क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। चौधरी जी, गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि हर पार्टी के अंदर अंदरूनी जो है मतभेद होता है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की भी यदि बात करें तो बुल्लर महाराज की यदि बात करें या फिर उनके खेमे की बात करें तो उनकी भी जो है तैयारी कहीं ना कहीं है इस चीज को लेकर के विधानसभा में उन्हें जो है कोशिश होगी कि वो भी उतर सकेंगे। तो ये चीज जब होगी तो उसके लिए क्या जो है तैयारी रखेगी? नहीं, हर किसी की इच्छा होती है। मैंने वैसे पहले बताया वैसे ही हर कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, वो भी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। बुल्लर महाराज जी को अपना इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की है, पार्टी जो निर्णय लेगा वो मुझे मान्य रहेगा। आखिरी और अहम और महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव होगा तो विकास को लेके होगा, लेकिन शहर में परिस्थितियों की यदि बात करें तो सभी जो है सत्ता में रह चुके हैं, सभी ने जो सत्ता का फल भोगा है, लेकिन विकास जो है अछूता रहा है। शहर में विकास के नाम पे जो है शहर आज इस हालात में है कि ये तो कहा जा रहा है कि रास्ते बनेंगे, सारी चीजें होगी, डंपिंग ग्राउंड के सारे जो इश्यूज हैं, तो इसको लेके जनता के बीच कैसे जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो जनता में काफी है, क्योंकि शहर में किसी भी नेताओं ने उस तरीके का विकास आज तक नहीं किया। जनता को बदलाव चाहिए,
आइलानी कालानी बहुत बार चुन के गए हैं और आमदार कर कर चुन के जाने के बाद जो विकास करना चाहिए, आमदार का काम क्या होता है, वही चुन के जाने के बाद उनको मालूम नहीं रहता है और वो काम नहीं करते आमदार करके। उसके लिए जनता नाराज है और वो जनता नाराज है, उसको बदलाव चाहिए। वो बदलाव जनता करना चाहती है और बदलाव होने के कारण हमने हमारी इच्छा व्यक्त की। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि शहर में हमने पहले ही कहा कि कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर से विधानसभा सीट मिलती है या फिर जिस तरीके से तैयारी चल रही है राजेंद्र चौधरी जी की, शिवसेना गठ शिंदे गठ से जो है ये विधानसभा चुनाव इस बार देखने को मिल सकता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।